हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू थाई बीएल सीरीज़ खेमजीरा के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड गाइस, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हॉरर एंड रोमांटिक होने वाली है। एंड आई एम श्योर कि आपको यह सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा प्लॉट के बारे में समझ लेते हैं। इस ड्रामा का हमारा फर्स्ट मेन लीड खेमरा है, जो कि एक कास्ट यानी कि एक शापित फैमिली में पैदा हुआ है, जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स को घोस्ट दिखाई देते हैं और इस फैमिली में ओनली गर्ल्स ही सर्वाइव कर पाती है। बॉयज 21 ईयर्स होने के बाद मर जाते हैं और इसी डर से खेमजीरा की मोम ने खेमजीरा के पैदा होने के बाद उसका नाम एक लड़की के नाम पर रखा था, ताकि शायद घोस्ट उसे इसके बाद हंट करना बंद करे। बट ऐसा नहीं हो पाता और खेमजीरा का मीनिंग यह है कि जो हमेशा सेफ रहे। तो चलिए देखते हैं कि क्या खेमजीरा इस श्राप से बच पाएगा या फिर वह भी अपनी फैमिली के अंदर मेल्स की तरह मर जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में खेमजीरा अकेले रात में एक सुनसान स्ट्रीट में जा रहा होता है और तभी कोई घोस्ट उसे डरावनी वॉइस में पुकारता है। बट खेम के लिए यह कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं था कि जब घोस्ट ने उसे पुकारा हो। उसे तो बचपन से ही घोस्ट दिखाई देते थे। वो उसे पुकारते रहते हैं, उसे डराते रहते हैं, हमेशा हंट करते रहते हैं, तो इसलिए वो उसे इग्नोर करता है और अपने रास्ते पर वो चलता रहता है। तभी साइड में रखा हुआ एक ब्लू ड्रम अपने आप ही हिलने लगता है। पहले तो खेम इसे देखकर डर जाता है, बट जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन सोया हुआ था। खेम उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है, बट पलक झपकते ही वो पर्सन उसके सामने आ जाता है और यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था, जिसे देखकर खेम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। खेम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो भागते भागते वो जिस स्ट्रीट में आ पहुँचा था वहाँ पर थोड़ी चहल पहल होती है, तो खेम यहाँ पर आकर राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लाइट्स अपने आप ही टिमटिमाने लगती है। खेम फिर से डर जाता है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह घोस्ट उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और उसे देखकर खेम जोर से चिल्लाने लगता है और फिर से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो भूत उसका पीछा करता रहता है, वो उसे फॉलो कर रहा था। वो भूत खेम को यहाँ पर पकड़ ही लेता है एंड सडनली यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे वो भूत गायब हो जाता है। खेम बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और इसलिए वो उस भूत से बचने के लिए एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है। वो थोड़ी देर यहाँ पर वेट करता है, मगर वो घोस्ट उसके पास नहीं आता, तो खेम यहाँ वहाँ देखकर यहाँ से अपने घर जाने लगता है। बट सडनली वो घोस्ट उसके सामने आ जाता है और वो उसके नेक को पकड़ लेता है और वो खेम को यहाँ पर मार डालने वाला था। खेम अपने गले में पड़े हुए हर ताबीज को टच करता है और यहाँ पर हमें खेम की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। खेम के बचपन में उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसकी मदर को घोस्ट दिखाई देते थे और जब हालात उनके काबू से बाहर हो जाते हैं तो वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, ताकि वह कैसे भी करके खेम को इस सब से बचाया जा सके। कुछ ऐसा हो सके कि खेम को इसके बाद घोस्ट दिखाई न दे। मोम जब तांत्रिक के पास बात करती है तो खेम को गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहती है। मोम तांत्रिक को बताती है कि हमारी कंडीशन तो जो थी वो थी, बट खेम के साथ तो और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। उसे तो अभी से ही इतने ज़्यादा घोस्ट दिखाई देने लगते हैं। वो उससे डरने लगता है, ताकि तांत्रिक उसे कहता है कि ठीक है, आप उसे यहाँ पर लेकर आओ। और जैसे ही मोम एंड डैड गाड़ी में वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि खेम तो यहाँ पर है ही नहीं। इधर खेम एक डॉगी को कह रहा होता है कि भागो यहाँ से, क्योंकि उस डॉगी के पास एक भूत बैठा हुआ था जो कि एक डेड बॉडी को खा रहा था। वो भूत उस डॉगी को मार डालता है, तो खेम उस डॉगी को बचाने की कोशिश करने लगता है, तो उसे उठाकर भागने लगता है। बट उसका जो पैर है वो स्लिप कर जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तो वो घोस्ट अब खेम को भी मार डालना चाहती थी, बट इससे पहले ही तांत्रिक वहां पर आकर उस घोस्ट को खत्म कर देता है। और इसी दौरान खेम की नज़र उस तांत्रिक के हाथ पर बंधे हुए ताबीज पर पड़ती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और कुछ कुछ टाइम बाद के उसे होश आता है, तब वो अपनी मोम से पूछने लगता है कि यह सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मैं बीमार हूँ? तो मोम उसे कहती है कि नहीं, तुम बीमार नहीं हो। और इस पर मोम उसे यहाँ पर पूरी बात बता देती है कि उसकी फैमिली कर्स्ड है, उसकी फैमिली शापित है और इस वजह से उन्हें भूत दिखाई देते हैं और उनकी फैमिली के मेल इसी वजह से अचानक से मर जाते हैं और उनकी मौत की वजह भी पता नहीं चल पाती। और यह सब कुछ 21 साल होने के बाद होता है। खेम मोम से कह रहा होता है कि क्या अब मैं भी मर जाऊंगा? तो मोम उससे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तभी तो हम यहाँ पर तुम्हें लेकर आए हैं। तब तांत्रिक यहाँ पर आता है और खेम उसके हाथ पर ताबीज देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, क्योंकि खेम को उस ताबीज को देखकर ऐसा लगता है इस तांत्रिक ने ही उसे उस घोस्ट से बचाया था। बट खेम को उस भूत से इस तांत्रिक ने नहीं बचाया था, बल्कि किसी और ने बचाया था, जो यहाँ पर अभी तो
रिवील नहीं किया गया है, बट फ्यूचर में खेम उससे ज़रूर मिलेगा। मोम उससे कह रही थी कि इस वजह से ब्लड भी आ रहा होता है। तांत्रिक खेम से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तंत्रों से मैं तुम्हें सेव कर लूँगा, फिर तुम्हें कभी भी भूत दिखाई नहीं देंगे। खेम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। तो तांत्रिक उससे पूछता है, क्यों? क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? तो खेम उसे कहता है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो मोम के चले जाने के बाद मैं फिर कभी उन्हें नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मोम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। खेम की यह बात सुनकर सभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तांत्रिक उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि इससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ हो जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या-क्या हो सकता है। खेम कहता है कि मैं जानता हूँ, बट मोम के चले जाने के बाद मैं उन्हें देखते रहना चाहता हूँ, उनसे बात करते रहना चाहता हूँ। तो तांत्रिक अपने हाथ पर बंधे हुए एक ताबीज़ को खोलकर खेम के गले में उसे पहना देता है और इस ताबीज़ से खेम अपने आप को डिफेंड करता है। जब भी कोई घोस्ट उस पर अटैक करेगा या फिर उसे मार डालना चाहेगा तो खेम उस ताबीज़ से अपने आप को बचा पाएगा। एंड प्रेजेंट में जब वो घोस्ट खेम को यहाँ पर मार डालने की कोशिश कर रहा होता है, तो खेम उसे ताबीज़ को अपने हाथ में ले लेता है और वो चैंट करने लगता है। उस घोस्ट को वो एकदम से पुश करता है, जिस वजह से वो घोस्ट यहाँ से गायब हो जाता है। बट यह सब कुछ और जो भी था अभी खेम के साथ हुआ, इन सब से खेम बहुत ज़्यादा डर गया था, तो इसलिए वो यहीं पर बैठकर रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जेड को देखते हैं और जेड खेम को बेस्ट फ्रेंड है। जेड खेम को कॉल करता है तो खेम उसके साथ लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था उसे वो सब कुछ बताता है कि घोस्ट ऑलमोस्ट मुझे मार डालने वाला था। इस ताबीज़ ने ही थोड़ा बहुत काम तो किया, बट इससे बहुत लेट काम किया है। तो जेट उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं मास्टर से मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। मैं उनको तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं उन्हें बोलता हूँ। और तुम बैंकॉक जा रहे हो ना स्टडी के लिए, तो तुम अपने डैड को कब मिलने के लिए जा रहे हो? उन्हें कब बताओगे? खेम कहता है कि मैं डैड को बताने के लिए उनके पास आया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि खेम के डैड एक मोंक है। खेम की मदर की डेथ के बाद उसके डैड बुद्धिस्ट मोंक बन गए थे। एंड दूसरी तरफ जैक मास्टर यानी कि तांत्रिक के पास आता है और यहाँ पर देखता है कि मास्टर एक लड़की के अंदर से भूत को भगा रहे हैं। इधर केन अपनी मोम के पास आता है। वह अपनी मोम एंड डैड को बताने के लिए आया था कि वो अपनी स्टडी के लिए बैंकॉक जा रहा है। वो कह रहा होता है कि यह कितना फनी है कि मैं हर तरह घोस्ट को देख सकता हूँ, बट मोम आप कभी मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? एक्चुअली मैं खेम इसलिए तो घोस्ट को देखना चाहता था ताकि वह अपनी मोम के डेथ के बाद उन्हें भी देख पाए, वो उनसे बात कर पाए। बट ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी मोम उससे मिलने के लिए नहीं आई, क्योंकि मोम की डेथ के बाद खेम ने कभी भी अपनी मोम के घोस्ट को नहीं देखा था। उसकी मोम कभी भी उसके सामने आई नहीं। डैड उसकी यह सभी बातें सुनकर उसे कहता है कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। जब भी तुम्हें यह लगे कि अब तुम और ज़्यादा सहन नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे पास वापस लौट आना। खेम डैड एंड मोम दोनों को बाय करता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इधर डैड खेम के मोम से कह रहे होते हैं कि हमेशा इसको प्रोटेक्ट करना। एक्चुअल में मोम खेम के आसपास ही रहती है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है, बट कभी वो खेम के सामने नहीं आती। और इसके पीछे क्या रीज़न है, यह अभी यहाँ पर नहीं बताया गया है। अपने रूम में आ जाता है, तभी जेड को यहाँ पर कुछ वॉइस सुनाई देने लगती है और जैसे ही ये दोनों पीछे पलट कर देखने लगते हैं तो सामने वाले रूम के बाहर एक फीमेल घोस्ट थी जो अपने सर को बार-बार डोर से पटक रही थी और यह घोस्ट इन दोनों को पलट कर देख लेती है। तो उन्हें देखते ही ये दोनों अपने रूम में भाग जाते हैं। खेम उसे कहता है कि उसने हम दोनों को देख लिया, उसे पता चल गया कि हम उसे देख सकते हैं। तो जेड उसे कहता है कि तुम यह सब कुछ छोड़ो। जेड उसे एक तालिशम देता है और तालिशम का मीनिंग होता है तंत्र मंत्र करके जो कुछ किया दिया होता है वो। खेम उसे कहता है कि लाइक एक ताबीज की तरह है। उसे कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने मेरे बर्थ चार्ट को रेड किया है ना, तो उन्होंने उसे देखकर क्या बताया है। और यहाँ पर जब मास्टर ने खेम के बर्थ चार्ट को रीड किया था उन्होंने बोला था कि तुम्हारे फ्रेंड को जो कुछ भी करना है उसे बोलो कि वो सब कुछ कर ले, क्योंकि उसके पास ओनली 6 मंथ ही बचे हैं, इसके बाद वो नहीं बच पाएगा। जेड उन्हें कहता है कि आप कुछ भी
नहीं कर पाओगे तो वो कहता है कि मैं किसी की किस्मत को नहीं बदल सकता हूँ। और यह मास्टर फरहान की हमारा सेकंड मेन लीड है। और खेम को तो यह ऑलरेडी मालूम होता है कि 6 मंथ ही उसके पास बचे हुए हैं, क्योंकि 6th मंथ के बाद वो 21 साल का हो जाएगा और इसके बाद तो वो बच ही नहीं पाएगा। जेड उसे कहता है कि तुम इतने ईज़िली हार मत मानो, तुम इस कर्ज़ को ख़त्म कर सकते हो, इस श्राप से तुम छुटकारा पा सकते हो। हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूँढना ही होगा। खेम उसे कहता है कि मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद के लिए मैं लड़ता रहूँगा जब तक मुझसे हो पाएगा। नेक्स्ट सीन में खेम क्लासरूम में होता है और यहाँ सडनली उसका पेन चलना बंद हो जाता है और वो चलाने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है। तो सडनली उसके नोटबुक पर पता नहीं कहाँ से ब्लड आ जाता है और यहाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी टीचर उसे पुकारते हुए, और जैसे ही खेम टीचर को देखता है तो टीचर नहीं बल्कि घोस्ट था। इवन उसके क्लासमेट्स में भी सभी घोस्ट होते हैं और सभी उसे ही घूर रहे होते हैं और उसे चिल्ला-चिल्ला कर वो कह रहे थे कि तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम मरने वाले हो। एंड खेम इस सब से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने ही लगता है। तो टीचर उसे कहता है, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? एक्चुअल में यह सब कुछ खेम का वहम था, यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं था। एंड इसके बाद वो अपने रूम पर लौट जाता है एंड तभी वो सामने वाले रूम के एक पर्सन को बाहर जाते हुए देखता है एंड वो वहाँ पर वो घोस्ट को भी देखता है जो पास में खड़ी हुई थी। दरअसल यह घोस्ट इस पर्सन की वाइफ थी, उसका जिसका इसने मर्डर कर दिया था। और यहाँ वो अपने बेटे को बचाने के लिए भटक रही थी, क्योंकि वो पर्सन अपने बेटे को चैन से बांधकर घर में रखता है और उसे टॉर्चर करता है। खेम उसके पास जाता है, जब यह सब कुछ देखता है तो पूरी बात समझ जाता है एंड तभी वो पुलिस को कॉल करता है। कुछ टाइम में ही पुलिस इस पर्सन को आकर अरेस्ट कर लेती है और इस बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर में भेज दिया जाता है। वो बच्चा इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वह भागकर खेम को हक कर लेता है कि उसने उसकी जान को बचा दिया है। और अब जब वह घोस्ट देखती है कि उसका बेटा बिल्कुल सेफ है तो वह स्माइल करने लगती है और इसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद खेम पेंटिंग रूम में होता है और यहाँ पर वो अपनी मोम की पिक्चर को ड्रॉ कर रहा होता है और साथ ही वो यह भी कह रहा होता है कि वो हर जगह घोस्ट को देख सकता है, बट फिर भी वो कभी भी अपनी मोम को नहीं देख पाता। मोम, आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आती है? और तभी यहाँ खेम की मोम से हेल्प के लिए पुकारने लगती है। वह कह रही होती है कि मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उनकी वॉइस से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा पेन में है। बट गाइज, मैं आपको बता देती हूँ कि यह खेम की मोम नहीं बल्कि वही फीमेल घोस्ट है जो खेम की फैमिली के मेल्स को मार डालती है, जो कि उसकी फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। यानी कि यही वो श्राप है और यह हमेशा खेम के आसपास ही मंडराती रहती है। और अब खेम की बारी है तो इसलिए वो खेम को भी मार डालना चाहती है। इसलिए वो खेम जब पलट कर देखता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। जब वो फिर से अपनी पेंटिंग की तरफ देखने लगता है, मोम की पिक्चर की तरफ देखता है, तो वहाँ एक घोस्ट था जिसे देखकर खेम बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फ्लोर पर गिर पड़ता है। खेम के चिल्लाने की वॉइस सुनकर जेड उसके पास आ जाता है कि तुम्हें क्या हो गया है? एंड तभी यह दोनों देखते हैं कि खेम का ताबीज टूटकर फ्लोर पर गिर पड़ता है। सडनली रूम की सभी पेंटिंग्स अपने आप ही नीचे गिर जाती है और बहुत से लोगों को यहाँ पर रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो खेम मास्टर प्राण के लिए कुछ इस न तारशिलम को देखने लगता है, बट जैसे ही वह उसे अपने हाथ में लेता है तो वह ताबीज भी सडनली जलने लगता है। दैट्स मीन अब इस घोस्ट से खेम को कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह घोस्ट के खिलाफ अब कुछ भी काम नहीं आएगा। जेट उसे कह रहा होता है कि यह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ पर, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही सोना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर कोई भी इशू हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प तो कर पाऊंगा। जेड उसे वो टूटा हुआ ताबीज दे देता है और नाइट में जेड केम को लेकर अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर जेड की सिस्टर अपने काम में बिजी होती है और नाइट में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो सडनली लाइट्स चली जाती है। सिस्टर सिस्टर को तभी कुछ अजीब फील होने लगता है तो सिस्टर डर जाती है। वो कैंडल्स को जलाने लगती है, प्रे करने लगती है। इधर खेम को वही घोस्ट फिर से पुकारने लगता है। वह भी उसकी मोम की वॉइस में, उसकी मोम की वॉइस में वह फिर से हेल्प के लिए पुकार रही होती है कि मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। तो खेम उसकी वॉइस को सुनकर उठ जाता है, उनके वॉइस को फॉलो करने लगता है। वॉइस को सुनते सुनते बालकनी में पहुंच जाता है। वो तब खेम की मोम से बचाने के लिए, जो खेम की रियल मोम है, उसे बचाने के लिए जेड को पुकारती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है कि उठो, खेम को बचाओ प्लीज, जेड को बचाओ, खेम को बचा लो, मर जाओ, मर जाएगा वो। और साथ ही यहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर खेम की मोम ऐसे ही दर्द में चिल्ला रही होती है, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, और खेम उन्हें बचाने लगता है और साथ ही वो पानी में कूदने वाला होता है कि तभी एक पर्सन आकर खेम की यहाँ पर हेल्प करता है। वो उसे रोकने लगता है कि तुम कहीं भी मत जाओ, यह सब कुछ सच नहीं है। वह
उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और यह पर्सन कौन है जो इसकी हेल्प कर रहा है, उसका खेम से क्या रिश्ता है, यह हमें आगे पता चलेगा। और इधर मोम जेड के बार-बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ जेड तुम उठ जाओ, उसको बचा लो, खेम मर जाएगा। और सडनली जेड की नींद टूट जाती है, वो उठ जाता है और वो भागते हुए खेम के पास पहुँचता है। और यहाँ पर खेम बालकनी में जंप करने वाला होता है कि नीचे बहुत ही खतरनाक चीज़ें रखी हुई थी। जेक भागते हुए खेम के पास बालकनी में पहुँच जाता है और वो जंप करने वाला होता है कि वो उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि खेम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब खेम को होश आता है तो वह कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया? जेड उसे कहता है कि तुम अभी कूदने वाले थे, क्या तुम जानते हो? और यहाँ पर खेम को खुद भी कुछ मालूम नहीं था कि वह यहाँ पर कैसे पहुँच गया। इधर सभी कैंप के लिए जाने लगते हैं। जेड खेम को कह रहा होता है कि मास्टर के सामने तुम्हें बहुत ही क्यूट फेस बनाना है, बहुत ही क्यूट बनकर रहना है। और खेम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे मास्टर के सामने कैसे क्यूट लगना है। वो क्यूट क्यूट बातें कर रहा होता है ताकि मास्टर उसकी हेल्प कर सके। उसकी हेल्प करने के लिए वो ईजिली मान जाए और वो उसे उसकी मुसीबत से बचा सके। इसलिए वह अपने डैड से मिलने के लिए जाने की बजाय कैंप में जा रहा है। वह भी मास्टर के पास और कैंप के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सभी लोग एक शॉर्टकट से जा रहे होते हैं और यह रास्ता देखकर जेड कहने लगता है कि रास्ते से हम क्यों जा रहे हैं, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बट जेड की बात यहाँ पर कोई भी नहीं सुनता और तभी इन लोगों की बस एक टनल में पहुंच जाती है। बस में सभी स्टूडेंट जो सो रहे होते हैं खेम और जेड के अलावा, एंड सडनली बस रुक जाती है और यह एक सुनसान जगह होती है, बस टनल में होती है, तो इस वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इससे खेम और जैक दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उनकी बस सडनली ऐसी जगह पर आकर क्यों रुक गई। और यह दोनों अपने सभी क्लासमेट्स को जगाने की कोशिश करने लगते हैं, बट इस वक्त यह सभी लोग फ्रीज हो चुके थे, कोई भी जरा भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। खेम जेड से कहता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। जेड कहता है कि मुझे तो इसके बारे में पहले ही मालूम था, तो इसलिए तो मैं बोल रहा था कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते में बहुत सी स्पिरिट्स रहती हैं। मास्टर ने मुझे पहले ही वार्न किया था कि हमें कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरना है। एंड सडनली इन्हें यहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। एंड जैसे ही ये लोग बस के बाहर देखते हैं तो बस के चारों तरफ घोस्ट ही घोस्ट होते हैं, चारों तरफ बुरी आत्माएं होती है और यह खेम पर अटैक करना चाहती थी। खेम कहता है कि जिन आत्माओं को शांति नहीं मिल पाती तो वह आत्मा ऐसे ही लोगों को डराती रहती है और यह सभी आत्माएं रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। लेकिन इनके क्लासमेट्स और ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि यह स्पिरिट्स ओनली खेम और जेड को ही दिखाई देती है। खेम कहता है कि क्यों ना हम चैंट करें, यानी कि मंत्र को पढ़े, ताकि इन लोगों को हम यहाँ से भगा सके। तो जेड उसे कहता है कि यह बहुत सारे हैं, इनको भगाया नहीं जा सकता। तो खेम बस का डोर ओपन करता है, वह खुद यहाँ से बाहर जाने लगता है। जेड उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। खेम उसे कहता है कि ये सभी स्पिरिट्स मेरे पीछे है ना, यह मुझे मार डालना चाहती है ना, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ ताकि किसी को और को भी हार्म ना पहुंच सके। एंड सडनली यह सभी स्पिरिट्स गायब होने लगती है और यह देखकर ये दोनों सोचने लगता है कि सडनली इन लोगों को क्या हो गया। तो तभी जेड मास्टर प्राण को यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअल में मास्टर प्राण यहाँ इन दोनों को बचाने के लिए स्पिरिट्स होम में आए थे। मास्टर प्राण कहता है कि ड्राइवर को उठाओ और रात होने से पहले यहाँ से चलो, और यह कहकर मास्टर प्लान गायब हो जाते हैं। इधर खेम के पास एक स्पिरिट्स उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, वो स्पिरिट्स बहुत ही क्लोज होती है इस उसके, और यह वही पर्सन होता है जो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो उसके पानी में कूद जाने के लिए बचा रहा होता है। आखिर यह पर्सन कौन है जो खेम के पास हमेशा पास रहता है, उसकी हेल्प करता रहता है और उसे ऐसे ही देखता रहता है, यह हमें आगे पता चलेगा। और यह पर्सन सडनली गायब हो जाता है। एंड फाइनली यह सभी लोग गांव में पहुंच जाते हैं और यहाँ मास्टर प्राण एक लेडी की बॉडी में से एक स्पिरिट्स को बाहर निकाल रहे होते हैं और सभी गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हो रहे होते हैं और सभी स्टूडेंट जब जाकर यह नज़ारा देखते हैं तो सभी शॉक रह जाते हैं। मास्टर प्राण उन लेडी की बॉडी में से उस स्पिरिट्स को निकाल देते हैं, जिसके बाद मास्टर यहाँ से जाने लगते हैं। तो जेड और खेम भागकर दोनों ही मास्टर के पास आ जाते हैं। जेड मास्टर प्राण से खेम को इंट्रोड्यूस करवाता है और खेम को वो पुश करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बस में जो कुछ भी सिखाया, चलो अब शुरू हो जाओ। बट मास्टर के सामने जाते ही खेम सब कुछ भूल जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता, वो बस मास्टर को ही देखता रहता है। मास्टर प्राण भी खेम को देखते ही रहते हैं। देन प्राण खेम के करीब आता है, वो उसके गले में उस ताबीज को देखता है। खेम प्राण को देख रहा होता है तो यह देखकर प्राण उसे कहता है कि मेरा फेस अच्छे से देख लिया। प्राण जेड से कहता है कि अगर तुम लोग अब यहाँ पर रहने ही वाले हो तो अंधेरे होने से पहले तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। और
वो उसे मिलने के लिए भी बुलाता है कि तुम अंधेरा होने से पहले तुम मेरे पास भी आ जाना, तुम्हें मुझसे कुछ बातें करनी है, अंधेरे में तुम लोगों को कहीं भी नहीं जाना है। फरहान खेम की तरफ देखता है और जिसके बाद वह ताबिज़ की तरफ देखता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है और यह ताबिज़ फरहान की ही अमानत होती है और यह कैसे यह हमें आगे पता चलेगा। और इसके बाद खेम और जेड दोनों ही मास्टर के प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ मास्टर रहता है और मास्टर उन्हें देखकर कहने लगता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं आ सकते। जेड कहता है कि मास्टर आपने ही तो हमें यहाँ पर आने के लिए बोला था। खेम जेड से कहता है कि अगर यह नहीं चाहते कि हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही खेम यहाँ से जाने ही लगता है वो अपने फेस को टर्न करता है तो अपने पीछे बहुत सारे घोस्ट को खड़े हुए देखता है और यहाँ पर वही ब्राउन आउटफिट में वही पर्सन भी खड़ा हुआ था और ऐसा लगता है कि जैसे यह पर्सन हमेशा खेम के आसपास ही रहता है। वो हर जगह खेम को फॉलो करता रहता है और अभी भी यह घोस्ट ओनली खेम को ही देखे जा रहा था और प्राण ने इसी पर्सन को यहाँ से जाने के लिए कहा था, ना कि खेम और जेड को। और इसके बाद सभी घोस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं। खेम प्राण से पूछता है कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं। प्राण उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। वो जेड से कहने लगता है कि अपने फ्रेंड्स को तुम उसके रूम में ले जाओ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो तुम मेरे पास आ जाना। जेड कहता है ठीक है और यह कहकर प्राण यहाँ से चला जाता है। खेम जब अपने रूम में होता है तब वो जेड से पूछ रहा होता है कि क्या मास्टर हमेशा ऐसे ही कोल्ड है। जेड कहता है कि नहीं, वो इससे ज़्यादा रफ और कोल्ड है। आज तो वो फिर भी सबसे अच्छे से बात कर रहे थे। और यह सुनकर खेम डर जाता है कि पता नहीं मास्टर उसे कर इसके श्राप को मिटाने में उसकी हेल्प करेंगे भी या नहीं। जेड कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जब भी कोई पर्सन मुसीबत में होता है तो मास्टर उसकी हमेशा हेल्प करते हैं। किम खेम कहने लगता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ आकर बर्डन बन गया हूँ, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और यह सुनकर जेड उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, तुम बर्डन नहीं हो और अब तुम कुछ भी मत सोचो और सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो उसके बाद बहुत से लोग एक सर्कल में आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर सभी मिलकर चैंट कर रहे होते हैं। मास्टर प्राण भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं, साथ में वो चैंट भी कर रहे होते हैं। तभी वो कहने लगता है कि वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत से घोस्ट इन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। चैंट करते करते इन लोगों के सामने एक शील्ड बन जाती है जो भूतों से इनको प्रोटेक्ट करेगी। इधर प्राण अपनी आईज को क्लोज कर लेता है, तभी उसे यहाँ पर वही घोस्ट दिखाई देती है जो खेम की फैमिली के पीछे पड़ी हुई थी, या फिर यही जो श्राप है जो खेम की फैमिली के सभी मेल्स को मार देती है। यह घोस्ट प्राण से कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो ना, और इसे देखते ही प्राण भी डर जाता है। एंड गाइज मैं आपको बता देते हो कि खेम की फैमिली के ऊपर जो श्राप है वो इस लेडी की वजह से ही है और यही लेडी है जो खेम की फैमिली के हर मेल को मार डालती है, जो कई जनरेशन के खेम की फैमिली के पीछे पड़ी हुई है। और इस लेडी की क्या स्टोरी है, यह ऐसा क्यों कर रही है, यह हमें आगे देखने को मिलेगा। एंड गाइज इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है, अब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।